नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय गुप्ता जी हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि दिल्ली के अंदर 2022 की तैयारी हो रही है। संजय जी, संगठन की बात करें, कितना मजबूत, कितना तैयार है? नहीं, कांग्रेस का पूरा संगठन तैयार है जी। कहीं कोई दिक्कत किसी चीज़ में नहीं है और कांग्रेस अपनी तैयारी चुनाव में पूरी कर रही है। कांग्रेस चुनाव तो जब समय आएगा लड़ लिया जाएगा, अभी चुनाव लड़ने की इतनी वो नहीं है। मेन बात है कि जनता की बात करने की, जनता के मुद्दे उठाने की। जी। आज कांग्रेस का पूरा संगठन राहुल गांधी से लेके और कांग्रेस का एक सबसे नीचे स्तर का सिपाही सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई महंगाई की है, लड़ाई किसानों के मुद्दे की है, लड़ाई महिला सुरक्षा की है, लड़ाई बेरोजगारी की है। ये देश बचेगा तो चुनाव तो लड़ते ही रहेंगे। हमारा उद्देश्य कांग्रेस चुनाव तो जब आएगा लड़ लेंगे, चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात है कि जनता के साथ खड़ा होना। आप कह रहे हैं चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं है, चुनाव अभी लड़के देख लिया क्या हाल हुआ? कोई बात नहीं, देखो चुनाव में जीत हार लगी रहती है। कहीं ना कहीं जनता को ये लगा कि कांग्रेस हमारे लिए ठीक नहीं रही या वर्तमान में ठीक नहीं है, तो ठीक है, उन्होंने हमें हराया। लेकिन हमारा काम ये नहीं, हमारा काम है जनता के साथ खड़ा रहना। हमारे राहुल गांधी आज सड़कों पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार तानाशाही चरम सीमा पे पहुंच गई है। पार्लियामेंट में सांसदों को मारा जा रहा है, किसानों को मारा जा रहा है। महंगाई देख लो, खाने का तेल और जलाने का तेल दोनों कहाँ पहुंच गए। इनको लगता ही नहीं कुछ के क्या हो रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप मुद्दा उठा रहे हैं खाने का तेल और क्या नाम है, जलाने का तेल। भक्तों की बात करें या भाजपा की बात करें या मोदी सरकार की बात करें, वो सीधा सीधा कहते हैं देश नहीं दिख रहा है कि तरक्की कितनी हो रही है। पहले 1000 का नोट तक सीमित थी जनता, अब 2000 के नोट तक। तरक्की का पैमाना क्या होता है इन भक्तों को नहीं पता। अगर इनको ऐसा लगता है कि तरक्की हो रही है तो आप देखें कितने लोग हमारे देश में बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने लोग आज खाने के लिए परेशान हैं। आप ये भगत लोग 3 ट्रिलियन इकनॉमी की बात करते थे कि हम इस देश की इकनॉमी को 3 ट्रिलियन कर देंगे। 5 किलो गेहूँ मुफ्त दे रहे हैं। एक 70 साल के गड्ढे 7 साल में कैसे भर? नहीं, खड्डे नहीं है, तो खड्डे की खाई बना दी इन्होंने। खड्डे तो पहले खाई थी, हम उन्हें खड्डों तक लाए, इन्होंने दोबारा खाई बना दी। आज से 7 साल पहले हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे 38 करोड़ लोग थे। आज मोदी सरकार बड़े चौड़ी छाती करके कहती है हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, यानी कि 38 करोड़ से 80 करोड़ गरीबी रेखा में आ गए। ये खड्डे बना रहे हैं, खाई बना रहे हैं। आप बताइए मुझे, हम कहाँ से लेके चले थे इस देश को? हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी और हमने देश के अंदर हम अपने आप को विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था थे। आज 80 करोड़ लोग मेरे देश के 5 किलो गेहूँ मुफ्त लेके अपना गुजारा करने पे मजबूर हैं। माफ़ करना, ये तरक्की नहीं है। जो काम 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, चुटकियों में मोदी सरकार ने 7 साल में कर दिया। राम मंदिर डिसीजन हो गया, कश्मीर फैसला हो गया, धारा 370 हो गई। एक फ़ायदा बताओ धारा 370 हटने का। एक फ़ायदा बताओ आप मुझे। बहुत सारे फ़ायदे मोदी सरकार कह रही थी कि धारा 370 हट जाएगा, वहाँ पे प्लाट ले सकते हो आप, कश्मीरी लड़कियों से शादी कर सकते हो आप, ये कर सकते हो। कोई प्लाट लिया किसी ने आज तक वहाँ? एक फ़ायदा बताओ ना वहाँ पे आप। 370 हटाने का सिवाय अराजकता। कांग्रेस के राज में 5 साल में 370 फौजी मरे थे हमारे कश्मीर में, जो इनके 1.5 साल में 870 फौजी मर गए। आपने अराजकता बढ़ा दी वहाँ पे। आप कहते हो राम मंदिर की बात, राम मंदिर आस्था का प्रश्न है। कांग्रेस पहले दिन से कहती आई थी कि राम मंदिर का मुद्दा या तो आपसी सहमति से निपटेगा या कोर्ट से निपटेगा। कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं, ये मोदी सरकार ने निपटाया ना, चुटकी में निपटाया। नहीं राहुल भाई, आप पता नहीं किस नज़रिए से देख रहे हो। कोर्ट का आदेश आया कि राम मंदिर के निर्माण वहाँ होगा, कोर्ट का आदेश आया, राम मंदिर बन रहा है। ये भाजपा ने निपटाया। या तो आप ये कह दो ये कोर्ट भी भाजपा चला रही है, भारत का सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा चला रही है, तो मैं मान लेता हूँ ये मोदी सरकार ने निपटाया। ये भारत की जुडिशरी का फैसला है और जुडिशरी के फैसले के अंतर्गत ये मंदिर बन रहा है। उसके बाद आप देखिए मंदिर के लिए चंदा मांगा गया, जगह जगह चंदे में घपला हुआ। एक दिन में 11-11 करोड़ की जमीन 200 करोड़ में हो गई। ये तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भ्रष्टाचार। राष्ट्रमंडल खेल में घोटाला हो सकता है तो राम मंदिर में हुआ तो कोई बड़ी बात क्या?
हर जगह घोटाला है। मेरे ओलंपिक के लिए जिन हमारे खिलाड़ियों ने मेडल जीते, हमारे देश का गर्व ऊंचा किया, हम उनके ऋणी भी हैं और उनके वो बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन उसके अलावा सरकार ये नहीं देख रही कि 7 मेडल हो सकता 17 मेडल में बदलते, तीरंदाजी में, वो राइफल शूटिंग में एक भी मेडल नहीं है क्योंकि हमारे खिलाड़ियों पे गन पुरानी थी, इन्होंने पैसा रिलीज नहीं किया उसके लिए। उस बात को नहीं बता रहे कि हमारे खिलाड़ियों ने कितनी मेहनत करी और उन्होंने उस पर पानी फेर दिया। ये जो 7 खिलाड़ी जीत के आए हैं ना, ये अपने दम पे जीत पे आए हैं, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं था। निगम में क्या होने वाला है? निगम में बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, भाजपा बुरी तरह हारने वाली है जी। और झाड़ू शायद आने वाली है। हाँ, नहीं, आप थोड़ा सा आप समय का इंतजार करो। अब की बार निगम में 100% कांग्रेस वापसी करेगी। कारण है खोया हुआ वोटर वापसी। यस, कारण है जनता ने तीनों को देख लिया। जनता ने कांग्रेस का राज भी देखा, जनता ने भाजपा का भी देखा और आज जनता ने आम आदमी का भी देख लिया। तो लोग देख रहे हैं कि ये सब झूठ का पुलिंदा है, झूठ के पुलिंदे हैं, लालच के पुलिंदे हैं, काम नहीं हो रहा। एमसीडी में हमारे सरकारी जो एमसीडी के एम्प्लॉई हैं जिनके ऊपर काम करने का जिम्मा है, 4-4 महीने उनकी सैलरी नहीं मिलती। कांग्रेस के टाइम में मुझे याद है एमसीडी के लोग हड़ताल करते थे, हमारा डीए बढ़ाओ, हमारा अलाउंस बढ़ाओ। आज हड़ताल करते हैं, हमारी तनख्वाह दे दो। 4 महीने में 1 महीने तनख्वाह देते हैं, ऐसे देते जैसे उनको भीख दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जनता देख रही है। तो ये जो जनता ने ही डिसीजन लिया, शायद वो अच्छे दिन यही है। नहीं, जनता डिसीजन हर बार लेती है। देखो, कोई भी है, हर आदमी जीवन में अपना डिसीजन लेता है और फिर थोड़े समय बाद उसे पता लगता है कि मेरा डिसीजन सही था या गलत था। और आज जनता को ये महसूस हो रहा है कि हम इनके बरगलावे में आके, इनके बहकावे में आके हमने गलत फैसला ले लिया और जनता अब इस फैसले को पुरजोर तरीके से ठीक करेगी और इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। कांग्रेस तैयार है पूरी 100%। देखो, मैंने आपको सबसे पहले भी कहा था और अब भी मैं कह रहा हूँ, चुनाव की तैयारी बड़े आराम से जब मर्जी हो जाएगी। पहली बात है लोगों के साथ खड़ा होके, लोगों के साथ खड़ा होकर उनके हमदर्दी में, उनके तकलीफ़ों में साथ देना। अगर हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे, उनकी तकलीफ़ में, उनकी बातों को उठाएंगे, तो चुनाव तो जनता अपने आप जिता देगी। संजय जी, वेलकम में आप रहते हैं, वेलकम से घर घर से वाकिफ़ हैं, कितना विकास नज़र आता है वेलकम? नहीं, वेलकम विकास ना केवल वेलकम बाढ़ की, वेलकम बाढ़ का तो मैं बताऊंगा ही आपको। विकास नाम की चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं। अभी क्या होता है कि अभी आप किसी भी पार्टी से विकास की बात करो, आप चाहे केजरीवाल जी की सरकार से बात करो, चाहे मोदी जी, वो क्या उनके पास एक ही चीज़ है कि ये काम मोदी जी नहीं करा और मोदी जी कहते हैं ये केजरीवाल ने नहीं करने दिया। तो अल्टीमेटली काम किसी ने नहीं करना, एक दूसरे का नाम लगाना है। जबकि जनता इस चीज़ से त्रस्त हो गई है, किसने नहीं करा, किसने नहीं करा। ये क्या जब वोट डालने जाते हैं, जब बताते हैं क्या कि ये काम वो करने देगा तो मैं करूँगा, या ये काम वो करने देगा तो मैं करूँगा, जब तो सब कुछ मैं बदल दूँगा। और जब सीट पे बैठ जाते हैं तो बताते जी ये मोदी जी नहीं करने दे रहे, केजरीवाल जी नहीं करने दे रहे। तो ये क्या है कि काम तो हो ही नहीं रहा। अभी तो विकास के नाम पे सिर्फ तू मैं हो रही है, अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकी जा रही हैं और विकास तो ये भूल भाल गए सब। विकास तो कांग्रेस ने जो पिछले सालों में किया है, ये उसी का विकास को लेके आज भी, मैं अभी 4-5 दिन पहले एक फेसबुक पे पोस्ट भी किया था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने थे पहले टर्म में, तो पहले 4-5 साल में खूब उद्घाटन किए, खूब फीते काटे। कभी वैष्णो देवी जा रहे हैं, कभी असम में जा रहे हैं, पुल बन रहा है, कभी ये बन रहा है, इतने एयरपोर्ट इनाग्रेट कर दिए। लेकिन इस 5 साल के बाद कोई एक भी नहीं उद्घाटन हो रहा। 2 साल तो कोरोना खा गया ना, उससे पहले भी तो कोई इन्होंने अपना काम भी तो किया होगा 5 साल में। 2 साल में तो चलो कोरोना में आ गया, उससे पहले 5 साल में भी कुछ किया था, या डॉक्टर मनमोहन सिंह के किए हुए काम के फीते काटे थे? एक भी फीता बता दीजिए पिछले 5 साल के बाद इन्होंने कोई काटा हो, सिवाय इसके कि ये रेलवे स्टेशन बेच दिया, ये एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दी, लगे हुए हैं पूरी गवर्नमेंट संस्थानों को बेचने में। ऐसे नहीं होता। देश बदल रहा है। देश बड़ी मेहनत से बनाया था। हमारे स्वतंत्रता से कल ही हम 15 अगस्त बना के हटे हैं। हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी थी। जब ये देश आज़ाद हुआ उसके बाद इस देश को बनाया गया, लगे हैं बेचने में। संजय जी, चलते चलते 75वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश का? 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को, सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बड़ा ही हृदय की गहराइयों से बधाई देते हैं और ये कामना करते हैं कि उनका जीवन शांतिपूर्ण रहे, अच्छा रहे और जितनी भी ये तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, आने वाला समय अच्छा आए और ये तकलीफ़ें हमारी सबकी और हमारे सभी देशवासियों की दूर हो। तो ये थे हमारे बीच में संजय गुप्ता जी, जो कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई और चर्चा का निष्कर्ष ये निकल के आया
कि तू मैं के चक्कर में विकास खत्म हो रहा है, विकास की कोई बात नहीं हो रही, छीटाकशी हो रही है दिल्ली के अंदर। फैसला 2022 में हो जाना है कि वोट किस करवट बैठेगा, क्या कांग्रेस पुनः वापसी निगम से शुरुआत करेगी या फिर से चारों खाने चित होगी, ये समय ही बताएगा। क्या नाम है, पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।